नमस्कार दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आइए आज हम लोग लेक्चर 2 की शुरुआत करते हैं। जिन लोगों ने भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक नहीं देखा था तो जाकर वीडियो में देख लें। प्लेलिस्ट में दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ पर लेक्चर 1 ज़रूर देखें, तभी ये क्लास समझ में आएगी, अदरवाइज़ कुछ समझ में नहीं आएगा। लास्ट लेक्चर में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि आप इसे खुद से करें, बट हम इसे समझा देते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पर माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस आएगा। अगेन माइनस है तो प्लस, प्लस इंटू प्लस, रूट के साइन सेम हैं तो सम चाहिए 12, प्रोडक्ट चाहिए 36, तो आप बोलेंगे 6 and 6। यहाँ पर भी रूट के साइन सेम हैं तो हमें चाहिए सम 15, प्रोडक्ट चाहिए 56, तो 8 7 जा 56 and 8 + 7 15। आप देख पा रहे होंगे y की दोनों ही वैल्यूज़ x की वैल्यूज़ से बड़ी हैं। इट मीन्स जिस भी ऑप्शन में x इज़ लेस देन y ऑप्शन होगा वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर माना जाएगा। ये पहले आते थे ऐसे क्वेश्चन, बेहद ही इजी माने जाते थे, बट आजकल कैसे क्वेश्चंस आने लगे हैं। अब हम लोग धीरे धीरे अपने लेवल को इंक्रीज़ करेंगे और हम लोग पहुंचेंगे कि अभी प्रेजेंट टाइम में कैसे क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए मैं एक बार क्वेश्चंस लिख देता हूं। हमारे पास यहाँ पर एक PDF रखी हुई है, तो इससे हम एक बार क्वेश्चंस लिख देते हैं आपके लिए। जैसे क्वेश्चन है 3x² माइनस 26x प्लस 56 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्वेश्चन है 3x² माइनस 26x प्लस 56 इक्वल्स टू 0। और वहीं बात करें सेकेंड इक्वेशन की, तो सेकेंड इक्वेशन है 2y² प्लस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यही हमारा क्वेश्चन है, 2y² प्लस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई। आजकल ऐसे क्वेश्चंस आने लगे हैं जिसमें यहाँ पर x² का कोई ना कोई कोफिशिएंट दिया होता है। जैसे यहाँ पर y² का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 3 है। तो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेक्चर देखा है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर आप जल्दी नहीं दे पाएंगे, बट आज हम लोग टफ क्वेश्चंस भी देखेंगे और इजी क्वेश्चंस को भी साथ में लेकर चलेंगे। तो आइए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मुझे बताइए। यहाँ पर माइनस है तो क्या लिखेंगे भाई, प्लस, प्लस इंटू प्लस। यहाँ पर प्लस है तो माइनस और माइनस माइनस प्लस। अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव होता और यहाँ पर भी सेम ऐसी कंडीशन होती तो हम इसे बिना सॉल्व किए ही बोल देते रिलेशन कांट बी इस्टेब्लिश्ड। बट यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व ही करना पड़ेगा। आइए कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि रूट के साइन सेम है तो हमें सम चाहिए कितना, 26, और प्रोडक्ट कितना है भाई, तो ये है 3 इंटू 56 को लिख सकते हैं 8 इंटू 7। समझ पा रहे हैं बातों को। यानी हमें प्रोडक्ट कितना चाहिए, लेकिन इनका सम 26 चाहिए।
तो क्या लें कि 26 सम बन जाए, तो आप बोलेंगे 14 और 7, तो ये तो नहीं बनेगा, इसके और फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 7, इसमें एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप बोलेंगे 14 एंड 12 फैक्टर बन चुके हैं, 14 एंड 12। अभी हमारे ये x के आंसर नहीं हैं, अभी बताएंगे क्यों नहीं हैं। क्या ये समझ में आया क्या फैक्टर्स कैसे किए? देखो, रूट के साइन सेम थे, तो आपको सम चाहिए था 26 और प्रोडक्ट चाहिए था 3 इंटू 56। तो हमने 3 इंटू 56 को फिर 56 के हमने फैक्टर किए 8 इंटू 7। हमने देखा 3 इंटू 8 इंटू 7 से कोई रिलेशन नहीं बन रहा था कि जिनका सम 26 आए, तो हमने 8 को फिर से 4 इंटू 2 में हमने इसे फैक्टर कर दिया। अब हमने देखा कि 12 एंड 14 लेंगे, 12 एंड 14 लेंगे तो इनका जो सम है वो 26 हो जाएगा और प्रोडक्ट तो इतना ही आएगा, तो वो तो चेक करने की नीड नहीं है। आइए नीचे वाले को देख लेते हैं। प्रोडक्ट चाहिए 3 2 जा 6 और डिफरेंस चाहिए 1 का। यहाँ पर कितना हिडन है भाई? 1। तो ऐसे नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 6 हो और डिफरेंस 1 हो, तो आप बोलेंगे 3 एंड 2। 3 एंड 2 का प्रोडक्ट 6 आएगा और इनके बीच डिफरेंस 1 आएगा। फिर से सुनिए, इनका डिफरेंस +1 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग इसके साइन पर मत जाया करिए कि ये प्लस का है लेकिन यहाँ तो माइनस में आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। रूट के साइन डिफरेंट थे, हमें डिफरेंस चाहिए 1 का, तो 3 एंड 2 पहले बड़ी वैल्यू लिखनी है, ज़्यादा दिमाग ना लगाइएगा। क्योंकि जब हम लोग इसे बेसिक से सॉल्व करते हैं, मान लीजिए x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 आया, तो x इक्वल्स टू 3 आता है, यानी कि साइन पलट जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग अपना मत लगाइएगा कि हमने 9th या 10th में ऐसे पढ़ा था, या फिर आप इसे बेसिक से सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू आएंगी, बट ये अभी एग्जैक्ट आंसर नहीं है। आप बोलेंगे फिर एग्जैक्ट आंसर क्या है? आपने लास्ट क्लास में तो यही बताया था कि ये निकाल लीजिए, फिर ये निकाल लीजिए, फिर इसके बाद इनका कंपेयर कर लीजिए। बट आपने अगर ठीक से ध्यान दिया हो कि अभी तक के क्वेश्चंस में कोई भी x² और y² का कोफिशिएंट नहीं था, है ना? ऐसा आपने पिछले क्वेश्चंस में देखा होगा, बट अब की बार कोफिशिएंट है। तो देखिए भाई क्या करना होता है। अगर आपको x के एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो आप क्या करेंगे, दोनों ही वैल्यू को 3 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर दोनों ही वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपकी x और y की वैल्यू आ जाएंगी। बट बैंकिंग एग्जाम्स में हमें x और y की एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकालनी होती है, हमें तो आंसर टिक करना होता है। अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, इसीलिए हम लोग अपना टाइम बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो x² का कोफिशिएंट होगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे y की वैल्यू के साथ, और जो y² का कोफिशिएंट होगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे x की वैल्यू के साथ, जो भी आएगा फिर इसके बाद हम लोग कंपेयर कर देंगे। एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि डिवाइड करने में जितना टाइम लगता है उससे कम टाइम लगता है मल्टीप्लाई करने पर, इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो आइए हम लोग x² का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह आ जाएगा -9 एंड प्लस का 6। अब इन वैल्यू का कोई काम नहीं है। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा प्लस का 28 एंड प्लस का 24। अब हमारी इन वैल्यू का कोई काम नहीं है। अब आइए हम लोग कंपेयर करते हैं। अब आप थोड़ा सा आपको आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हो गई होगी कि हमें जल्दी से कैसे कंपेयर करना है। आप देख पा रहे होंगे इन दोनों ही वैल्यूज़ से ये x की दोनों ही वैल्यू बड़ी है, इट मीन्स x इज़ ग्रेटर देन y हर एक कंडीशन में आएगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या समझ पाए? क्या जिनको समझ में नहीं आया तो क्या करिएगा, एक बार इसे पीछे कीजिएगा और फिर से एक बार देखिएगा। क्लासेस में अक्सर क्या होता था, एक बार समझ में नहीं आया तो बोलते थे सर प्लीज़ एक बार और रिपीट कर दीजिए,
बट यहाँ पर आप कितनी भी बार रिपीट करके देख सकते हैं, आपको कहने की या पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सुविधा है भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। जैसे 2x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 102 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन 5y स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 57 इक्वल्स टू 0। आप क्या कीजिएगा, इसे एक बार पॉज करिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपने कोशिश की होगी, अब अपना आंसर आप मैच कीजिएगा। देखो, अब हम डायरेक्ट इसके साइन लिखते हैं। माइनस है तो प्लस एंड प्लस प्लस प्लस, प्लस है तो माइनस 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 प्लस। कितना आपने किया होगा, क्या आपने कितना किया था? अब देखो भाई, यहाँ पर रूट के साइन सेम है तो हमें सम चाहिए, बट सम कितना? 29 और प्रोडक्ट कितना? तो 2 इंटू 102। क्या हम इसी 102 को इंटू 2 लिख सकते हैं? आप बोलेंगे यस। क्या कोई भी दो नंबर लेने से, जैसे मान लीजिए हमने 2 इंटू 2 4 एंड 51 लिया, क्या इनका सम कभी 29 आएगा? तो आप बोलेंगे नो। तो एक बार हम 51 को फिर से ब्रेक करते हैं 17 इंटू 3 में। अब बताइए क्या क्या नंबर लें, कौन कौन से पेयर लें सो दैट उनका सम 29 हो और प्रोडक्ट तो उतना ही आएगा। वो तो चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए एक बार चेक करते हैं क्या क्या लें। तो देखिए भाई, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 17 कितना आएगा भाई? क्या 29 आएगा? तो आप बोलेंगे यस। तो आगे बड़ा नंबर लिखेंगे 17 एंड 12। ये हमारे दो नंबर आ चुके हैं 17 एंड 12। नीचे देखते हैं, नीचे हमारे पास है रूट के साइन डिफरेंट हैं, तो हमें डिफरेंस चाहिए 4 का, बट प्रोडक्ट चाहिए 5 इंटू 57। 57 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 19। डिफरेंस चाहिए 4, तो 19 एंड 15। सो 19 एंड 15। आई होप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अब की बार हमें डिफरेंस कितना चाहिए था? 4 का। डिफरेंस क्यों? क्योंकि रूट के साइन डिफरेंट थे। अभी एक चीज़ और जो कि स्टूडेंट्स अक्सर गलतियाँ कर देते हैं, कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, तो -38 एंड प्लस का 30। यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो 5 इंटू 17 85 एंड 12 इंटू 5 60। 85 और 60 ये आपकी वैल्यू आई होंगी, ठीक है। और यहाँ पर नीचे हमारे पास आया है कितना? -38 और 30। अब आप क्या कीजिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा, जो भी आएगा वैसे दिख रही होंगी दोनों ही वैल्यू, ये बड़ी हैं। इट मीन्स हमारा x इज़ ग्रेटर दैन y। x इज़ ग्रेटर दैन y। क्या आपके यही आंसर आए थे? ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। आजकल क्वेश्चंस ऐसे आते हैं मॉक में या एग्ज़ाम्स में, जिसमें कोफिशिएंट देते हैं और थोड़ा सा नंबर्स बड़े देते हैं, सो दैट आप फैक्टर्स करने में आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो। बट जिनको अच्छे से टेबल्स आती हैं 20 तक, तो वो लोग बहुत ही जल्दी से फैक्टर्स कर पाएंगे। आइए एक और क्वेश्चन देते हैं। इसे आप लोग खुद से कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। इजी सा क्वेश्चन है। 3x स्क्वायर माइनस 35x
प्लस 102 इक्वल्स टू 0, नीचे है वाई स्क्वायर प्लस 2i माइनस 143 इक्वल्स टू 0। अब आप इसे बहुत ही जल्दी से बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो आपने पॉज किया होगा, बनाया होगा, तो अपना आंसर देख लीजिएगा जल्दी से। माइनस है तो प्लस 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 प्लस, प्लस है तो माइनस 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 प्लस। हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस अगर यहाँ पर होता तो डायरेक्ट बोल देते रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बट यहाँ पर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। रूट के साइन सेम, सम चाहिए। प्रोडक्ट कितना 3 इंटू 102, 3 इंटू 102 को लिखा जा सकता है 51 इंटू 2, 51 को लिखा जा सकता है 17 इंटू 3। सम चाहिए 35, कितना लें? 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 इंटू 7, सो 18 एंड 7। यहाँ पर डिफरेंस चाहिए 2 का, 143 314, ये होता है 13 इंटू 11। 11 की टेबल आती है क्या? 11 इंटू 13 होता है 143, ठीक है। बट यहाँ पर कोफिशिएंट तो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, बट यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का, तो माइनस का 39 प्लस का 33। अब आप क्या करेंगे, कंपेयर कर दीजिएगा, इन दोनों में x, इन दोनों में y। जैसे ही रूट के साइन ऑपोजिट हुए आपका आंसर आएगा रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ गए क्या? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉज कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने की, जिनको समझ में नहीं आया, बट जिनका बेसिक थोड़ा सा भी अच्छा है तो वो लोग अब अपनी स्पीड पर ध्यान देंगे, वो लोग अब अपनी स्पीड पर ध्यान देंगे जिनका बेसिक अच्छा है और वो लोग समझ चुके हैं। आइए एक और अच्छे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से, सॉरी मिस्सी से लिख दे रहे हैं, रेड पेन से, रेड मार्कर से। क्वेश्चन है x प्लस 8 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49। नीचे है x प्लस 8 इक्वल्स टू प्लस 49। ये हमारे पास, ये तो हमने इसी को लिख दिया, सॉरी सेकेंड है 4y स्क्वायर माइनस 42y प्लस 108 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा आपको हिंट दे रहे हैं, बाकी आप ही सॉल्व करेंगे। देखो क्या हिंट दे रहे हैं भाई। अगर कोई वैल्यू, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 लिखा है, तो यहाँ पर ये एक क्वाड्रेटिक है, स्क्वायर लगा यानी 2 डिग्री है, तो ये आएगा प्लस माइनस √16, तो प्लस का 4 एंड माइनस का 4, ये हमारे दो आंसर आएंगे, ये हमारे दो आंसर आएंगे। ये हमने आपको एक हिंट दी है, इसी हिंट का यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पर आपके x की दो वैल्यू आएंगी। x की कितनी दो वैल्यू आएंगी, देखो थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पर आप एक बार तो लिखेंगे x प्लस 8 इक्वल्स टू, एक बार अगर आप प्लस वाला लेंगे तो आएगा प्लस का 7, और एक बार आप लेंगे इक्वल्स टू माइनस का 7। तो यहाँ से आपकी दो वैल्यू आएंगी, क्या क्या आएगी यहाँ से, x इक्वल्स टू -1, और यहाँ से आएगी -15। समझ पाए क्या? x की वैल्यू -1 और -15, यहाँ पर आप y की वैल्यू निकाल लीजिएगा, जो भी आएगा कंपेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था।
कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ प्लस का 4 बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये क्वाड्रेटिक है, यहाँ से 2 आंसर आएंगे, एक प्लस का और माइनस का। बट हाँ, एक चीज़ और समझ लीजिए, लेकिन अगर ऐसे लिखा हो मान लीजिए, तो यहाँ से x की वैल्यू ओनली एंड ओनली प्लस की 4 ही आएगी। बट अगर x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 लिखा है, तो यहाँ पर 2 वैल्यू आएंगी, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। क्लियर हो गया होगा, बिकॉज दिस इज़ क्वाड्रेटिक एंड दिस इज़ लीनियर। लीनियर में एक ही वैल्यू आती है, जबकि क्वाड्रेटिक में 2 वैल्यू आती हैं। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। काफ़ी बचपन में ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड या फिर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले होते हैं, उनको काफ़ी दिक्कतें झेलनी होती हैं, तो वो लोग ज़रूर ध्यान दें। चलिए, तो अब हम लोग कुछ टफ क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, या फिर आज क्या करते हैं, आज हम अदरवाइज़ क्लास लेंथी हो जाएगी, 1-2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको दे देते हैं, जिन्हें आपको घर में खुद से करना है। जैसे 3x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 42 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन 2y स्क्वायर माइनस 25y प्लस 77 इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स, ठीक है, कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए भाई, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी, और आप इसे चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।